चेकिंग होगी? क्यों नहीं चेकिंग होनी चाहिए? क्यों? क्या मतलब ये बेसिक होना चाहिए ना कि भारत का ही नागरिक भारत में वोट डालेगा। आधार कार्ड को बनाया जाए आधार, और आधार कार्ड कहता है हम नागरिक का प्रूफ ही नहीं है नागरिकता का। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान। ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठ जॉब कार्ड नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, तो ट्रैक्टर चलेगा क्या? जब कैमरे पे बीजेपी को जिता रहे हैं तो पीछे से ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। साथियों, हमारी मीडिया की जो रैंकिंग है वो सच में इतना डाउन क्यों होती जा रही है, इसका जीता जागता आपको सबूत दिखाता हूँ। लाइव डिबेट में भाई मीडिया का काम क्या होता है, पावर में जो पार्टियां होती हैं भाई उनसे सवाल पूछें। लेकिन यहाँ पे ये जो है जो पावर में नहीं है, जो चुनाव हार चुकी हैं भाई, वो चुनाव हारी हैं, उनका जवाब जनता ने दे दिया है उनको। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मीडिया जो है भाई, जो पार्टी सत्ता में नहीं है उन्हीं के ऊपर आरोप मढ़ती चली जाती हैं, और जो पार्टी सत्ता में है उनके ही पक्ष में एक भी सवाल आप देख लीजिए जो पार्टी पावर में है उनसे अगर मीडिया वाले पूछे हों इस डिबेट में, तो आप मुझे बताओ कमेंट में। क्यों नहीं चेकिंग होगी? क्यों नहीं चेकिंग होनी चाहिए? क्यों? क्या मतलब ये बेसिक होना चाहिए ना कि भारत का ही नागरिक भारत में वोट डालेगा। ये तो देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 326 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 326 कहता है नागरिक वोट डालेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम दोनों सहमत हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं आधार कार्ड को बनाया जाए आधार, और आधार कार्ड कहता है हम नागरिक का प्रूफ ही नहीं है नागरिकता का, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आधार कार्ड पे ही उनको नागरिक मानो। आप ये कॉन्ट्रडिक्शन देख पा रहे हैं? फिर आप संविधान बचाने की कौन सी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जी, एक इन्होंने ये कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान। यही समझते होंगे मुझे लगता है जितने भी लोग सामने खड़े हैं, और उसी आधार की वजह से आपका डोमिसाइल बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, अब बिहार की तरह नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का बना और उस पर फोटो लग गई ट्रैक्टर की। हुआ है, न्यूज है मेरे पास, दिखा सकती हूं आपको कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बना। जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर फोटो लगी है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर कैसे वोट देगा मेरे भाई और बहनों, बता दो मुझे। असंभव, असंभव। ट्रैक्टर कैसे वोट देगा? ये किसकी सरकार में हुआ? कौन अधिकारी बैठा था जिसने ऐसा किया? वही हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। अब आप बना रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, और फिर अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि मेरा नाम, मैं इतने सालों से वोट डाल रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं के स्कूलों में पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन आज मेरा वोट का अधिकार छीन लिया गया। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब छीना। वो वहां वोट डालने जाएगा, पता चलेगा मेरा वोट ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये है कि आप आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को बनाइए। आधार, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से बन सकता है, तो आधार के आधार पर वोटर आईडी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं डाल सकते? छोटा सा आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। वाह भैया वाह, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं, प्लैक कार्ड लगा रहे थे 2021 में कि आधार को मत जोड़ो वोटर आईडी से, और आज 3 साल बाद बोल रहे हैं आधार को जोड़ो वोटर आईडी से। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं। पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल के हर इलाके के अंदर 103% आधार कार्ड बने, और हर जगह ऑपोजिशन के एमएलए ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठियों का समर्थन करके बिहार के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं। एक गरीब का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुई है जिसने कहा कि उसके वोट छीनने का अधिकार गया है। इन्होंने सीए के वक्त क्या कहा था, मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई है। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि राहुल की दुकान बंद हो चुकी है। रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। बताऊंगी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी। बच्चों पहले तो ये ट्रैक्टर का देख लो जरा, प्लीज फोकस कर दे। जूम इन कर दीजिए। ट्रैक्टर जो है, निवास प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह ट्रैक्टर का फोटो लगा। पिता का नाम है बेगूसराय चौधरी, माता बलिया देवी, ग्राम ट्रैक्टरपुर दियारा। तभी तो ऐसा हो रहा है डॉली जी, तभी तो ऐसा हो रहा है। आप खुद ही क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अब ये किसने बनाया? बिहार में सरकार किसकी है? अच्छा चलिए इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अब एक और दिखा देती हूँ, मैं लाई हूँ सारी चीजें, बताऊंगी धीरे धीरे। प्रदीप जी इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड। नहीं, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, बिल्कुल। इसके बाद अभी एक व्यक्ति जेडीयू के हैं, वो लगातार वोट डालते आ रहे हैं, 2003 में भी। अब पता चला उनकी वोट नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे। अब जो व्यक्ति तब से वोट डालता आया है,
अब आज उसके पास सिर्फ आधार ये ही सच्चाई बिहार है, की। मान्यता प्राप्त आधार बिहार की है, सच्चाई। उसके पास आधार ही है। सच्चाई जॉब बिहार कार्ड की नहीं है। चलेगा, बिहार- आधार नहीं हर चलेगा, महिला, हर राशन गरीब कार्ड जो है नहीं वो चलेगा, participate कर रहा तो है। ट्रैक्टर चलेगा क्या? अरे डॉली जी परसों पटना के अंदर चुनाव आयोग के कार्यालय सच्चाई में ये है तेजस्वी कंप्लेंट कि करने का चुनाव प्रयत्न कर रहे आयोग थे। है या जहाँ चुनावी कन्हैया और पप्पू सहयोगी? यादव को स्टेज पे नहीं आने दिया था, क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियल कंप्लेंट करी है बताइए। हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे सत्यप्रकाश जी, बहुत हैं, आप सवाल है, जनता ने जल्दी। चुना है आपको डॉली और जी, हम डॉली जनता जी, के बीच डॉली में जा जी, रहे हैं डॉली अपनी जी। सच्चाई लेकर। तो ये भ्रम फैलाना विपक्ष बंद करे। इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी को दुरुस्त करेगा और सीमांचल में जो गड़बड़ी लेकिन है इलेक्शन उसको ठीक कमीशन कर करके नागरिकता तय नहीं अगर करेगा, वो निष्पक्ष गृह चुनाव मंत्रालय का कराना काम चाहता है है। चुनाव वो आयोग, इलेक्शन कमीशन का आप काम कोई नहीं संस्था है। बची है जिस पर संविधान आप दाग नहीं पढ़िए। लगा रहे? कोई संस्था बची जिस पर आप दाग नहीं लगा रहे? राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद भी राहुल गांधी राफेल राफेल चिल्लाते रहे। तो दिक्कत यह है इतने हारने के बाद विपक्ष में इतनी हताशा है। बिहार में समझते हैं मिलेगा बताशा आपको। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी, मैं इसका एक छोटा सा जवाब जल्दी देना से, चाहती छोटा सा मेरा भी ऐसा समझते हैं बच्चों, नहीं तो नहीं चंडीगढ़ बता का देंगे। मेयर का इलेक्शन देखा था आप लोगों ने? देखा था क्या हुआ था? क्या हुआ था? वोट चोरी और कैमरे पे वोट चोरी। किसको जिता रहे थे? बीजेपी को। जब कैमरे पे बीजेपी को जिता रहे हैं तो पीछे से ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट रिवाइज होता है, टाइम से होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप लोग किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डालेंगे? अगर ये सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग तो क्या गलत कर रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ। हम में से जिन लोगों ने खेती की है या खेती होते हुए देखा है, तो हमने देखा है कि किसान फसल लगाते हैं तो फसल में कुछ खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? खेत में घुसता है, खरपतवार को निकालता है और बाहर कर देता है। ऐसा तो वो नहीं करता कि पूरे के पूरे फसल को काट के दूसरे जगह रख देता है और फिर वहां से फसल को चुन चुन के उस खेत में लगाता है और बोलता है कि हमने खरपतवार अलग कर दिए। इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो यही कर रही है कि उसने पूरे फसल काट दिए, अब वो बोल रहे हैं फसल उठा के दोबारा से लगाएंगे। 2003 के पहले वालों का भी काटा आप है। सुन लीजिए। नहीं सुनिए, नहीं इधर जवाब दीजिए ना। क्या? 2003 तक का जिनका वोटर आई कार्ड है वो नहीं, उनको कुछ नहीं किया गया, ये पता तो होगा ना लोकसभा के 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अवैध है। फिर बस हवा निकल गई। आज आप लोग हारते हैं चुनाव आयोग को गाली नहीं देते हैं। अंजना जी, एक मिनट बस, कुछ जवाब है और चुनाव आयोग पर हम क्यों सवाल कर रहे हैं उसके भी कुछ मेरे पास तथ्य है। 2023 कर्नाटक असेंबली इलेक्शन कमीशन ने पीएम के रोड शो को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी छूट दी, छुट्टी दी। फेक न्यूज़ है ये, छुट्टी नहीं दी, फेक फेक न्यूज़ न्यूज़ है। नहीं है ये, गलत है। फेक न्यूज़ नहीं नहीं, है चुनाव ये। आयोग ने स्पष्टीकरण इंडियन किया। एक्सप्रेस में फेक न्यूज़ नहीं कोर्ट है जाते ये। आप, कोर्ट उसके गए, बाद कोर्ट क्या गए हुआ? आप। नहीं, उसके नहीं, बाद गलत क्या मत बोलो, हुआ? कोर्ट गए आप। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स जो थे उनके एड्स और स्पीचेस पर बैन लगाया गया। फेक। क्यों? सब पे बिल्कुल इक्वल फेक एक्शन होता है। नहीं। गलत बोल रही हैं आप, बिल्कुल दिखाइए ना। फेक नहीं। दिखाइए, ऐसे रैंडम बातें मत नहीं, करिए। नहीं, नहीं, ये नहीं, होता है इसी फर्जी। ने- नवीन बिल्कुल चावला नहीं। जैसे फर्जी आदमी को मैं- चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाना जो सोनिया गांधी का राइट हैंड हुआ करता था, ये है असली। ये होता है असली इलेक्शन कमीशन को करना। जो जिसमें करप्शन का आरोप है। इलेक्शंस कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पीएम ने कंट्रोवर्शियल स्पीच दी पुलवामा और बालाकोट पर। ये इसी के मॉडल अरे भैया, देश की बात करना अगर आपको controversial लगता है तो आपके लिए आप हाफिज सईद की बात करो। नहीं बोल सकती थी, वो वायलेशन था। क्या किया? क्या किया इसी ने? इनमें से किसमें क्या आपको किया कोर्ट इसी द्वारा ने? ये क्या सही किया हुआ? इसी ने? कौन लेकिन से में कोर्ट ने opposition आपके leaders पक्ष के में ऊपर ऑर्डर दिया? तुरंत कौन बैन से में लगाया। कोर्ट ने आपके पक्ष में ये ऑर्डर दिया? कहता है गांधी जी, भारतीय चुनाव- एक पेटिशन ये बता कहता दीजिए है कोर्ट ने भारतीय चुनाव स्वीकारी। आयोग। बॉम्बे और हाई हम कोर्ट ने कह कहा रहे फर्जी हैं, बातें ये मत लेके आओ चुनाव महाराष्ट्र के नहीं, ऊपर। भारतीय जनता बॉम्बे हाई पार्टी कोर्ट ने का बोला भी फर्जी बातें मत लेके आओ महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पे 25 जून 2025 को। 1 करोड़ एक दो वोट, सवाल ले ले दीजिए 1 मुझे और। करोड़ वोट फेक न्यूज़। लोकसभा एक दो सवाल, एक दो सवाल। विधानसभा चुनाव के बीच में डॉली जी। झूठ बोल रही है आप। झूठ बोल रही है डॉली आप। जी। झूठ बोल रही है हर असेंबली और लोकसभा में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चुनाव नहीं, चुनावी चोरी की साजिश है। वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से है। जिस आधार के बेसिस पर डोमिसाइल बनता है, जिस आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के बेसिस पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब उसके बेसिस पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ? तरीका ये है कि भारत की में बिहार की जनता चुनाव चोरी से जूझ रही है, जैसा महाराष्ट्र में जूझा। और एक और बात मैं कह देना चाहती हूं, हमारी दिक्कत डॉक्यूमेंट से नहीं है। हमारी दिक्कत ये भी नहीं है कि कोई भी आदमी जो वोट डालने लायक है उसका वोट कटे। हमारी दिक्कत आपकी प्रक्रियाओं से है, आपकी प्रक्रियाओं से है। और जिन प्रक्रियाओं में घोटाले हैं, पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने, न जाने आप क्या क्या खेल खेलते हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये जनता जनार्दन है और ये जनता, इस जनता के हक को हम छीनने नहीं देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह डिबेट देख के आपको क्या लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।